ये कहानी है आजमगढ़ में रहने वाले बिलाल की, जिसके दो बच्चे थे, राहिल और सकीना। अरे बेबी मरियम, कहाँ हो? मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आना जी। अभी लाई, आ गए आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर। हाँ, आ गया। लकड़ियाँ काटना बड़ी मेहनत का काम है। बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? बाहर खेल रहे होंगे। अरे आज मकान के मालिक आए थे, वो बोल रहे थे कि शाम तक किराया दे देना, नहीं तो हमें घर खाली करना होगा। हाँ, घर का किराया तो बहुत हो चुका है, हम कहाँ से चुका पाएंगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कहीं काम धाम नहीं है। अब हमें ये मकान छोड़ना ही होगा और हमें जंगल वाले मकान में जाना होगा। वहाँ गए तो काफी दिन हो गए हैं। वहाँ तो अब जिन्नात भूतों का साया होगा। वहाँ जाना बच्चों के साथ खतरे से खाली तो नहीं है। हाँ, कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम किराया दे सके। हमारी ये मजबूरी है कि हमें वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। आ गए देखो दोनों बच्चे। बाबा, आप आ गए। मेरे लिए जलेबी लेकर आए या नहीं? हाँ बेटा, लाया हूँ, ये लो बेटा। आप कितने अच्छे हो बाबा, जो मेरे दिल की हसरत को पूरा करते हो। बाबा, आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए। हाँ बेटी, ये लो, ये तुम भी लो। बिलाल बच्चों को खेल खिलौने और कुछ खाने की चीजें दे देता है। बच्चों से ये नहीं बताना कि हम जंगल जा रहे हैं और वहाँ किसी शैतान जिन्नात का साया है। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अगले दिन मकान मालिक आता है और बिलाल से घर के किराए के लिए बोलता है। ओ बिलाल के बच्चे, किराया देता है या घर से बाहर निकाल दूं तुझे? मुझे शाम तक की मोहलत दे दो मालिक, मैं घर खाली कर कर चला जाऊंगा। ठीक है, घर खाली कर देना और बाकी का किराया मुझे दे देना। शाम को मकान मालिक आता है और बिलाल जो बचा कुचा किराया दे देता है और घर खाली कर देता है। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? बेटा, हम अपने पुराने घर जा रहे हैं, जहाँ हमारा पहले घर था। हमारा घर कहाँ था बाबा? हमारा घर जंगल में था बेटा। जंगल में? वहाँ तो जानवर होते होंगे ना बाबा? हाँ बेटा, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है पापा। अरे सुनिए जी, ये तो कितना ही पुराना हो गया है। इस घर के सारे खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। ठंड का मौसम है, बच्चों को कहीं सर्दी ना लग जाए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ना जाने क्यों मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ नहीं, बहुत दिनों बाद तुम आई हो ना, इसलिए तुम्हें अजीब सा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सब घर की साफ सफाई और मरम्मत में लग जाते हैं। मरियम साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे कुछ अजीब सा दीवार पर पंजों का निशान दिखता है। या अल्लाह, ये कैसा निशान है, समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही राहिल वहाँ आता है। अम्मी जान, ये निशानी कैसी है? पता नहीं बेटा, अम्मी जान रसोई की सफाई कर दी है। यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसे ही निशान दिखे थे। इतने में बाहर से बिलाल आता है। क्या हुआ, सब परेशान क्यों हो? निशान तो देखिए कैसे हैं। कुछ नहीं, खाली घर था तो जंगली जानवर आ जाते होंगे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने दरवाजे और खिड़कियों की मरम्मत करा दी है। कुछ देर के बाद रात हो जाती है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर लेट जाते हैं और नया घर होने की वजह से किसी को नींद नहीं आती। रात अंधेरे में गुजरती है। जंगल के सन्नाटे की आवाज उन्हें सोने नहीं दे रही थी। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी जान। हाँ भाई, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
पता नहीं बाबा क्यों आ गए। चलो अम्मी जान बाबा जान के साथ चलकर सोते हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है। दोनों अम्मी जान बाबा जान के पास जाते हैं। क्या हुआ मेरे दोनों बच्चों? अम्मी जान हमें वहाँ पर बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे साथ और बाबा भी है। वो सब मिलजुल कर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद राहिल को पेशाब की तलब लग। अम्मी जान मुझे पेशाब की तलब लग रही है। डरो नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें टॉयलेट लेकर चलूं। वो दोनों उठकर टॉयलेट की तरफ जाते हैं। तभी टॉयलेट में से किसी के घूरने की आवाज आती है। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? अच्छा सुनिए जी, जल्दी आइए ना। बिलाल जल्दी से आ जाता है। क्या हुआ? वहाँ से किसी की आवाज आ रही है। बिलाल टॉयलेट के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई नहीं है, तुम लोग खामखा डर रहे हो। चलो जाओ बेटा। ठीक है बाबा जान, मैं जाता हूँ, आप लोग जाइएगा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, हम यहीं खड़े हैं, तुम जाओ फारिग हो जाओ। राहिल अब फारिग हो जाता है और वापस आता है और वो सब वापस जाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन अम्मी जान बाबा से कहिए ना, हम लोगों को वापस पुराने गांव वाले घर ले चले। नहीं बेटा, बाबा के पास अभी कुछ काम नहीं है, इसीलिए वो नहीं जा रहे। खाने का जुगाड़ तो जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन अभी घर के किराए के लिए कुछ पैसे नहीं है। बेटा अभी कुछ दिन हम यहीं रहेंगे। अम्मी जान ये घर तो बहुत ही अजीब सा है, हर तरफ एक आहट सी लगती है। कुछ नहीं है बेटा, अल्लाह का कलमा पढ़ो और आयत पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अम्मी जान। अच्छा जाओ, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। ठीक है अम्मी जान। सकीना रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और सकीना चाय बना रही होती है। तभी दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली आती है। तभी दीवार पर रखा हुआ चिराग अपने आप ही गिर जाता है। ये देखकर सकीना चौंक जाती है। या अल्लाह, ये कैसे गिर गया? यहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही। सकीना जल्दी जल्दी चाय बनाकर अम्मी जान के पास ले जाती है। बेटा क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अम्मी जान, रसोई में रखा चिराग अपने आप गिर गया। कैसे गिर गया? कोई बिल्ली होगी बेटा। अम्मी जान, कोई भी बिल्ली नहीं थी वहाँ। तभी राहिल भी आता है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं भाई। बताओ बहन, तुम्हारा भाई अभी तुम्हारे साथ है? अभी बहुत छोटे हो भाई तुम। छोटा हूँ तो क्या हुआ, बहन की हिफाजत कद से नहीं हौसले से की जाती है। माशाअल्लाह मेरे भाई, तुम जैसा भाई अल्लाह सबको दे। अगले दिन राहिल कमरे में बैठा हुआ पारा पढ़ रहा होता है। भाई क्या कर रहे हो? पारा पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़ो पढ़ो। तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है और सकीना क्या देखती है कि दीवार पर एक छिपकली उन दोनों की तरफ देख रही है। भाई ये छिपकली हमें क्यों देख रही है? पता नहीं बहन, अभी रुको, मैं इस छिपकली को बताता हूँ। राहिल चप्पल उठाता है और चप्पल उठाकर मार देता है, लेकिन वो छिपकली टस से मस नहीं होती। या अल्लाह, ये छिपकली है या कुछ और? छिपकली का शरीर और बड़ा होने लगता है। ये देखकर राहिल सकीना बेहोश हो जाती है और बच्चों की चीख सुनकर बिलाल और मरियम आते हैं। ये तो बच्चों की आवाज है। वो दौड़कर जाकर देखती है तो दोनों बच्चे बेहोश पड़े थे। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे बच्चों को? उठो उठो। बिलाल, मैंने आपसे मना किया था ना कि यहाँ ना आइए, लेकिन आपने मेरा एक कहा ना माना। बिलाल मरियम दोनों बच्चों के मुंह पर पानी डालते हैं और बच्चे होश में आ जाते हैं। तुम बेहोश क्यों हो गए थे मेरे बच्चों? अम्मी जान, एक बहुत बड़ी छिपकली देखी जो धीरे धीरे जन्नत में तब्दील हो गई। क्या? या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह हमारी हिफाजत अदा फरमा,
हमारे बच्चों की हिफाजत अदा फरमा। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है, हमारी हिफाजत कर मेरे अल्लाह। पूरी रात सारे लोग दहशत और डर में गुजारते हैं और अगली सुबह हम लोग जल्दी से ये घर खाली करके चले जाते हैं। फिक्र मत करो मेरे बच्चों, सर्दी का मौसम बीत जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। या अल्लाह बाबा, तब तक हम यहाँ पर कैसे रह पाएंगे? यहाँ पर तो एक दिन काटना भी मुश्किल हो रहा है। बाबा मुझे भी बहुत डर लग रहा है, यहाँ नहीं रहूंगा। तुम एक बहादुर बाप के बहादुर औलाद हो बेटा। ठीक कहा बाबा, मैं अब नहीं जाऊंगा, अपने बाबा के बहादुर बेटों में से हूँ। जितनी भी मुसीबत आए हम सबको मिलकर ही लड़ना है। ये हुई ना बहादुर वाली बात। कुछ देर बाद रात हो जाती है, तभी अचानक दीवार पर वो छिपकली आती है। धीरे धीरे वो जिन्नात की शक्ल ले लेती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। या अल्लाह, ये कैसा मखलूक है? या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत अदा फरमा। वो छिपकली की शक्ल में एक जिन्नात होता है और हंसता हुआ आता है। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम सब मारे जाओगे। मारा तो तू जाएगा, अल्लाह ही कलाम की ताकत को नहीं देखा है तूने? पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए करते हैं और मुर्दे भी जिंदा हो जाया करते हैं। छोटे हो लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो। छोटा हो तो क्या हुआ, मुझ पर मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह का करम है। तू चीज क्या है अल्लाह के कलाम के आगे, तुझे झुकना ही होगा। मैं आग से बना हूँ और छिपकली का खून पीकर बड़ा हुआ। मैंने लाखों छिपकलियों को खाया है, जिनका जहर मेरे अंदर है, जिसको मैं एक बार काट लूं वो पानी तक नहीं मांगता। सुन मिला, अब मैं तुम्हारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। वहाँ बहुत सारी छिपकलियों तुमको मिलकर खा जाएंगे। जिन्नात दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है। बाबा जान बचाइए, बाबा जान। अम्मी जान बचाइए हमें। या अल्लाह, मेरे बच्चों को लौटा दे। या अल्लाह, मेरी मदद कर। वो छिपकली जिन्नात दोनों बच्चों को उठाकर ले जाता है। दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करना ना